श्रोताओं, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर आज गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और जब हम कोई भी चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं वो हमारे कितने अनुरूप है इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। तो आज इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री रंजन कुमार जी। रंजन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम जानना चाहेंगे कि आयुष जो विभाग है इसमें किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे श्रोताओं को आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो बुलाने के लिए जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये नया विभाग जब से खुला है इसमें राज्य सरकार के स्तर पे प्रयास हो रहे हैं कि एक्सेस टू फैसिलिटी जो क्वालिटी सर्विस है उसका बढ़े। तो आप सुन के हर्ष होगा कि अभी हम लगभग 4114 हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंच गए हैं जी। जिसमें 19 मेडिकल कॉलेज है। ये आयुष चिकित्सा पद्धति जो है होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, सोया रिगपा, योगा, नेचुरलपैथी सभी शामिल है इसमें, यूनानी सभी शामिल है। और उसमें हम सभी तरह के अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल भी हैं, 4 बेड के भी हैं, 15 बेड, 25 बेड, 50 बेड के भी, इंटीग्रेटेड अस्पताल 50 बेड के। एक नई इनोवेशन है जो भारत सरकार के आयुष मिशन के अंतर्गत ये चालू की गई जिसमें तीनों विधा एक साथ वहाँ पे रहते हैं। तो और साथ ही साथ हमारे योगा वेलनेस सेंटर है, लगभग 225 है, और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खासकर जो गैर संचारी रोग हैं, खासकर जो आधुनिक जीवन शैली के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनके उचित परामर्श देना, उनको आहार के बारे में बताना, उनको चिकित्सा भी देना। और वहाँ पे हर्बल गार्डन भी हम लोग उपलब्ध कराए हैं जिससे कि लोगों को समझ में आया फर्स्ट हैंड कि किस प्रकार से आयुष चिकित्सा पद्धति नेचर से जुड़ी हुई है। जी, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कितना ऑर्गेनिक है, आजकल ये जो टर्म चल रहा है। तो हमें ये जरूरत है कि हमें इस तरह की सुविधाएं आपके सारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं। ये आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, सोया रिगपा भी। अच्छा, तो इन सब का समावेश है आयुष विभाग में। और आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये युवाओं लिए खास तौर पे प्रभावी हो रहा है। देखिए, आज की युवा जो है वो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया जी, और वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में वो अपने मोबाइल पे लगा रहता है। तो उससे उसकी मानसिक तनाव बढ़ रही है, नींद कम हो रही है, खाना भी अनिश्चित है, कब खाएगा नहीं खाएगा। हम लोग भी एज ए गार्जियन परेशान रहते हैं, बच्चे को प्रेरित करते रहते हैं कि खाना जरूर खा लो। इस समय सबसे जरूरी है योगा का। योग में आप देखेंगे तो क्या है कि नियमित प्राणायाम, जिसमें आप अपनी चीज़ों को समझते हैं कि चक्र कहाँ पे है, कुंडली कहाँ पे है, उसके एक तरीके होते हैं। उसके बाद ध्यान करना जिससे कि आप अपने बारे में अवेयर हो कि अगर आप मोबाइल पे पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो आपके शरीर का क्या हो रहा है, ये पूरा समझना, अपने आप को सेल्फ अवेयर होना, आपका उद्देश्य क्या है जीवन में, आप चाहते क्या है, किस उम्र में क्या करना चाहिए। उसके बाद आसन हैं कई जिसके अंतर्गत आपके जो विभिन्न हमारी प्रक्रियाएं हैं शरीर का, ऑटोमेटिकली एक नेचुरल प्रक्रिया है शरीर को स्वस्थ रखने का, उसको एक्टिवेट करने का योग सबसे बहुत ही प्रभावी माध्यम है। साथ ही साथ ये जितनी चिकित्सा पद्धति अभी बात हुई उन सभी को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। जी, साथ ही साथ मुझे लगता है कि वृद्ध जनों के लिए भी ये उतना ही लाभदायक है और सभी के लिए ये लाभदायक है। तो किस तरह से वो ये सुविधा ले सकते हैं अगर वो इन अस्पतालों में लेना चाहें? तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस बार का योगा का थीम भी है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो इसमें जो वृद्धावस्था है उसमें सबसे शरीर की जो एक्टिविटी है कम हो जाती है और सामाजिक प्रतिभागी कम हो जाता है। तो योगा जो है आपके शारीरिक सक्रियता बढ़ाता है, मानसिक संतुलन, अवसाद कम करता है, आप एक अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व बनते हैं। तो उसके लिए सभी जगह हमारे काउंसलिंग भी है, उनके लिए चिकित्सा सेवा भी है और सब तरह की सुविधाएं। तो क्या वो वहाँ पे रहकर भी अपना उपचार करा सकते हैं? क्या ऐसी फैसिलिटीज हमारे अस्पतालों में आईपीडी की भी सुविधा है जी। हम लोग एक कारुण्य योजना भी चला रहे हैं। अच्छा। जिसमें घर पे जाके इनकी जो आइडेंटिफाइड लिस्ट हैं उनको हम लोग कई तरह की सुविधा दे रहे हैं। जी, तो अगर कोई जाना चाहे, अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो कहाँ सेंटर्स है जहाँ पे उनको बहुत आराम से? यहाँ पे 9 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। एक 50 बेड का जो सेंटर है वो हमारा कली पश्चिम में है। तुड़ियागंज में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, उसी तरह होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज सभी लखनऊ में।
तो हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष तौर पर योग दिवस पर, क्योंकि हम योग दिवस इसी उद्देश्य से तो मनाते हैं कि उनको जागरूक करें और इसके लिए मोटिवेट करें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा योग को, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए थे और पूरा विश्व आधुनिक जीवन शैली से जो गलत चीजें हो रही है, मधुमेह की संख्या बढ़ रही है, मानसिक अवसाद बढ़ रहा है, तो सभी लोग स्वस्थ जीवन शैली की ओर जाना चाह रहे थे। तो जब प्रस्ताव गया तो 177 देशों ने इसका समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया। ये हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का सम्मान भी है, साथ ही जो वसुधैव कुटुंबकम का भावना का भी एक उत्सव है। हम यही प्रेरित करेंगे, पूरा विश्व इस बात को मान लिया है कि योगा जो है उससे रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो हम सबको अपील करेंगे कि अपने जीवन से 20-30 मिनट रोज जरूर निकालें योगा के लिए, और साथ ही साथ अपने परिवार को भी प्रेरित करें, अपने समाज को भी प्रेरित करें और संकल्प लें कि स्वस्थ शरीर और शांत मन और सशक्त राष्ट्र के लिए योगा को अभिन्न हिस्सा बनाएं। जी बिल्कुल। और इंटरनेशनल योगा डे जो मनाते हैं 21 जून को, उसमें यही उद्देश्य रहता है प्रधानमंत्री जी का भी और हम सभी का, जैसा कि प्रमुख सचिव साहब ने अभी कहा, रंजन जी ने, कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने आसपास भी आप इस बात को जरूर फैलाएं कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप एक अच्छा जीवन, एक सफल जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के प्रमुख सचिव श्री रंजन कुमार जी, और आपका बहुत बहुत आभार रंजन जी कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं से बात की, उनको ये संदेश दिया, और हमें उम्मीद है कि हर व्यक्ति इससे जरूर प्रेरित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।